नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। और इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। जी हाँ, ईएसबी को ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए नहीं मिल रही है कंपनी, इसलिए ग्रुप 5 की आवेदन प्रक्रिया को रोका गया है। तो ग्रुप 5 का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, आज के इसमें आपको यह अपडेट हम बताने वाले। और इसी के अलावा अब मध्य प्रदेश विधानसभा के सेवा भर्ती नियमों में होने वाला है बहुत ही बड़ा परिवर्तन। और इसी के साथ अब मध्य प्रदेश विधानसभा में सहायक ग्रेड 3, सचिव सहायक और स्टेनोटाइपिस्ट जैसे पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तमाम जानकारी आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो आज तक इस वीडियो के साथ बने रहेगा। तो इससे पहले ना मैं आपको बताया था कि एसबी ने ग्रुप 5 संयुक्त भर्ती का नोटिफिकेशन हटा लिया है, क्योंकि आवेदन रोककर अब 900 पद बढ़ाने की तैयारी है। 1700 से ज्यादा पदों पर भर्ती की यहां पर तैयारी है, जिसके लिए दिसंबर के प्रथम सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी होना था, ऐसा दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में आया था। हालांकि ईएसबी हमने जो बात की, अब उसमें अगले सप्ताह नोटिफिकेशन जारी होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा हमने यह भी बताया था कि पद बढ़ाने के बहाने तो नहीं कर दिया ऐसा। ईएसबी ने अपनी पसंदीदा कंपनी से एग्जाम कराने के लिए रोक दिए हैं आवेदन। इस प्रकार के यहां पर शंका जताई जा रही थी। अब आज के देखिए पीपल्स समाचार पत्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं यहां पर कि ईएसबी को ऑनलाइन परीक्षा कराने नहीं मिल रही है कंपनी, ग्रुप 5 की आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही रोक दी गई है। तो पूरी खबर यहां पर आप विस्तार से देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश से कर्मचारी चयन मंडल को ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए एजेंसी नहीं मिल रही, इसलिए वह अपनी परीक्षाओं की प्रक्रिया रोकने में लग गया है। यही कारण है कि ईएसबी ने देखिए ग्रुप 5 की आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही रोक दी है। इस संबंध में देखिए ईएसबी से चर्चा करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। ईएसबी अपनी परीक्षाएं एजिक्विटी करियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कराना चाहती है। वर्तमान में इसकी परीक्षाओं के लिए कोई नियमित कंपनी का देखिए अभी तक चयन नहीं हो पाया है जो ईएसबी की सभी शर्तों को पूरा करता हो। ईएसबी में एजुकेटी करियर टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी से परीक्षाएं कराने के लिए परीक्षा प्रक्रिया को डिले कर रहा है। और ग्रुप 5 के आवेदन देखिए 26 नवंबर से होने शुरू हो रहे थे, जिसे रोक दिया गया है। और अब देखिए 1700 से ज्यादा पदों पर यह नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अगले हफ्ते नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। यहां पर पशु चिकित्सा अधिकारी या जो अन्य विभाग इसमें शामिल नहीं थे, तो हो सकता है कि अब जो पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, इसमें कई अन्य विभाग इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसी के अलावा आपको बता दें, कई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो फार्मासिस्ट के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, किंतु फार्मेसी भर्ती परीक्षाओं से वंचित हो सकते हैं प्रदेश के हजारों छात्र, क्योंकि 6 माह से बंद है फार्मेसी काउंसिल में पंजीयन। जी हां, यहां पर आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश काउंसिल में 3 माह से छात्रों के न तो नए रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं और ना ही रजिस्ट्रेशन के लिए रिन्यूअल हो रहा है। यह स्थिति तब है जब पीवी ने सरकारी अस्पताल में फार्मासिस्ट की भर्ती निकाली हुई है। ऐसे में हजारों छात्र ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन के बगैर इस भर्ती में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इधर बीते 3 माह में फार्मेसी काउंसिल में काम ठप होने के कारण छात्रों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं। इसी के अलावा यहां पर देख पा रहे हैं कि जब लगातार शिकायतें पहुंची, तो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने पिछले दिनों फार्मेसी काउंसलिंग, नर्सिंग काउंसलिंग, पैरामेडिकल काउंसलिंग व अन्य काउंसलिंग की समीक्षा की है। इसमें सामने आया कि राज्य में 327 संस्थान फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में मान्यता प्राप्त है। हर साल 25,000 फार्मासिस्ट का पंजीकरण होता है। वहीं नर्सिंग काउंसिल की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 468 आवेदक संस्थानों में से 200 नर्सिंग कॉलेज ही सुटेबल है और 97 संस्थान डेफिशिएंट हैं। सुटेबल पाई जाए गए कॉलेज में नर्सिंग छात्राओं की प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवश्यक कार्रवाई 15 दिसंबर तक तय करने की यहां पर बात कही गई है। अब आगे यहां पर आप और देख सकते हैं कि दिक्कत क्या है कि फार्मासिस्ट के पदों पर देखिए ग्रुप 5 के माध्यम से भर्ती है। उम्मीदवार परेशान है क्योंकि पोर्टल बंद है और 3500 से ज्यादा आवेदन है लंबित। 1000 छात्र रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं। तो पूरा यहां पर आप देख सकते हैं। इसी के अलावा जो एपीवीबी के यहां पर महानगर मंत्री हैं शिवम जाट कह रहे हैं उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है यदि यहां पर समय पर इनका पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई तो। इसी के अलावा आप देख सकते हैं अध्यक्ष फार्मेसी काउंसिल अध्यक्ष संजय जैन का कहना है सुधार नहीं तो करेंगे निलंबित। वरिष्ठ अधिकारियों की पूरी जानकारी दे दी है। पेंडेंसी और दूसरे मामलों में सुधार नहीं हुआ तो हम संबंधितों के निलंबन की कार्रवाई करेंगे। तो इससे पहले भी हमारे पास भी कई स्टूडेंट आ चुके हैं जिन्होंने बी फार्मा डी फार्मा किया और फार्मासिस्ट के लिए वो पंजीयन नहीं करा पा रहे हैं। तो ये आपके साथ भी होगा
इसलिए इस इंफॉर्मेशन को हम यहां पर आपको बता रहे हैं ताकि जल्द से जल्द सरकार इस पर ध्यान दे और इसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो। अब मध्य प्रदेश विधानसभा में देखिए क्या अपडेट यहां पर, वो भी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि 1981 में बने थे नियम, नए पद और आरक्षण व्यवस्था के हिसाब से होगा परिवर्तन, बदलेंगे विधानसभा के सेवा भर्ती नियम। पूरी के अपडेट जरा वह देख लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में होने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति में पारदर्शिता के लिए देखिए 43 ईयर्स बाद सेवा भर्ती नियम बदले जाएंगे। 1981 में सेवा नियम तैयार हुए थे, उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्योंकि अगले वर्ष देखिए ई विधान परियोजना प्रारंभ हो जाएगी, मतलब अगले यहां पर हम महीने की यहां पर बात करेंगे जनवरी की। इसलिए आप देखिएगा, इसलिए ये सभी काम ऑनलाइन हो गए और इसलिए नई भर्तियां भी की जाएंगी। कुछ अन्य पद भी रिक्त हैं जिन्हें भरने की तैयारी है। इन सबको देखते हुए भर्ती नियमों में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। इसके लिए विधानसभा के सचिव अरविंद शर्मा की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है जो अन्य राज्यों के सेवा भर्ती नियमों का अध्ययन करके रिपोर्ट देगी। समय के साथ साथ विधानसभा का भी काम बढ़ा है, कई नए पद भी बनाए गए हैं और मर्जियां से भर्तियां भी इसमें हुई है। इसको लेकर देखिए शिकायतें भी हुई हैं और जांच भी चली है। पिछले दरवाजे से नियुक्तियों को लेकर जस्टिस सचिंद्र द्विवेदी ने जांच कराई और रिपोर्ट के आधार पर कई नियुक्तियां निरस्त करनी पड़ी। पुलिस में प्रकरण भी दर्ज हुआ। पिछले साल देखिए 20, 22, 33 श्रेणी के पदों की नियुक्तियों को लेकर भी विवाद हुआ है, जिसके बाद उसे निरस्त कर दिया। जी आपने सहायक ग्रेड 3 यहां पर पद भरा होगा विधानसभा में, जिसे कई बार यहां पर निरस्त किया गया है। इन सब स्थिति को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भर्ती नियमों में संशोधन करने के निर्देश दिए थे। और आगे यहां पर आप देख पा रहे हैं, विधानसभा के अपर सचिव वीरेंद्र कुमार ने गुजरात विधानसभा की प्रक्रिया का अध्ययन करके रिपोर्ट भी दी थी। लेकिन अब ई विधान परियोजना का काम प्रारंभ हो गया है, इसलिए नए सिरे से नियम तैयार किए जाएंगे। इसके लिए विधानसभा सचिव अरविंद शर्मा के संयोजन में समिति बनाई है। इसमें वीरेंद्र कुमार, बीडी सिंह और रमेश महाजन को शामिल किया गया है। समिति नए पदों के साथ आने वाले समय की आवश्यकता का आकलन भी करेगी। भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी अनुशंसा करेगी। कर्मचारी चयन मंडल या ऑनलाइन भर्ती के लिए एमपी ऑनलाइन की सेवा भी यहां पर ली जा सकती है विधानसभा में रिक्त पदों को भरने के लिए। और इसी के अलावा यहां पर आप देख पा रहे हैं आगे कि विधानसभा के मुख्य प्रमुख सचिव एपी सिंह का कहना है कि सेवा नियम काफी पुराने हो चुके हैं, नए पद भी स्वीकृत हुए हैं, लेकिन इनका प्राविधान सेवा भर्ती नियम में नहीं है। शिकायतें भी होती हैं। इसे देखते ही इस समिति ने इस समिति को बनाया गया जो सभी पहलुओं को अध्ययन करके रिपोर्ट देगी। तो भैया अब जो विधानसभा में कई प्रकार से अंडरग्राउंड भर्तियां चलती रहती थी, जिसमें कई प्रकार के खामियां भी है, कई प्रकार की कमियां पाई गई हैं, कई प्रकार के फर्जी तरीके से भी रख लिया जाता था। तो अब यहां पर परमानेंट भर्ती सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट की होने वाली है। अब आप देख सकते हैं यहीं पर कि अभी प्रभारी के भरोसे चल रहा है काम। विधानसभा सचिवालय में अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक कई पद खाली हैं। प्रभारी व्यवस्था से काम चलाया जा रहा है। सचिव का एक पद खाली, इस तरह अपर सचिव का भी पद खाली है। एक पद प्रतिनियुक्ति से भरा गया है तो एक प्रभार में, और उप सचिव से लेकर भी यही स्थिति। इसी के अलावा समिति सहायक, स्टेनोटाइपिस्ट, अन्य पद यहां पर रिक्त हैं। तो ये आप यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन हमने आपको बताई है। इसी के अलावा अब अगले सप्ताह ग्रुप 5 का नोटिफिकेशन जारी होगा। इसी के अलावा जब ग्रुप 5 का नोटिफिकेशन जारी होगा तो 45 दिन के बाद, मतलब ये 25 जनवरी की समथिंग ये एग्जाम प्रारंभ हो जाएगा। 9-10 तारीख तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है और फिर अगला जो एग्जाम होगा वो फरवरी में हो पाएगा, क्योंकि एक आध हफ्ते 8 से 10 दिन ग्रुप 5 के एग्जाम चलेगा और उसके बाद महिला पर्यवेक्षक ग्रुप 4 जैसे नोटिफिकेशन जारी होंगे जो कि फरवरी मार्च तक होने वाले हैं। बट फिलहाल वर्ग 2 को लेकर तो अभी नियम स्पष्ट नहीं, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। फॉरेस्ट का रिजल्ट भी जल्द जारी हो जाएगा इसी महीने। हाल ही में सब इंजीनियर का रिजल्ट आ चुका है और ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का रिजल्ट भी दिसंबर में आ जाएगा। आपके इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।